कहानी शराब के रूप। वैसे तो बादशाह अकबर शराब नहीं पीते थे, लेकिन बुढ़ापे में थोड़ी थकान महसूस होने के कारण शराब का शौक लग गया था। दिन भर तो अपने कामकाज में व्यस्त रहते थे। रात में अपने नवरत्नों के साथ बात करने के बाद थोड़ी सी शराब पी लेते थे। अगरचे वे ऐसा छिपकर करते थे, फिर भी उनके बातचीत के ढंग से बीरबल को एक दिन यह पता लग ही गया। बीरबल ने बादशाह को इस बुरी आदत से छुटाने का निश्चय किया। एक दिन जिस कमरे में बादशाह की शराब रहती थी, उसमें गुप्त रूप से बीरबल गए और वहां की हर एक वस्तु को ध्यान से देखा। बाद में वहां की चीजें अस्तव्यस्त कर शराब की बोतल बगल में दुशाले से ढककर छिपा ली और बादशाह के सामने ही तेजी से निकल गए। बगल में कोई चीज छिपाकर तेजी से बीरबल को जाते हुए देखकर बादशाह को संदेह तो हुआ, किंतु ध्यान नहीं दिया। उनके जाने के थोड़ी देर बाद उन्होंने बीरबल को बुलवाया। इस बार फिर बगल में वही पोटली दबाए हुए बीरबल बादशाह के सामने मौजूद हुए। इस बार वे पूछ ही बैठे, बीरबल, तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, झांपना। कुछ भी नहीं है। उन्होंने फिर पूछा तो बीरबल बोले, तोता है। इस जवाब को सुनकर बादशाह के मुख पर इस बार कुछ गुस्सा आने लगा। वे बोग सच सच क्यों नहीं बतलाते क्या है? बीरबल ने अपने स्वभाव के तरीके से जवाब दिया, घोड़ा है। बादशाह को ताज्जुब हुआ। वे जाहिर में बोले, आज तुमको क्या हो गया है जो ऐसी बेसिर पैर की बातें करते हो? ठीक क्यों नहीं बतलाते? इस बार बीरबल ने कहा, हाथी है। बादशाह बहुत नाखुश हुए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या आज तुम्हारी मौत नजदीक आ गई है? यह सुनकर बीरबल बोले, गधा है। फिर बादशाह ने सरल भाव से पूछा तो इस बार बीरबल ने सच कह दिया, शराब है, और बोतल सामने रख दी। बीरबल के हाथ में शराब की बोतल देखकर बादशाह ताज्जुब में आ गए। बादशाह जितना विचार करते थे उतनी ही विचारधाराओं में डूबते जाते थे, क्योंकि बादशाह के दिल में यह बात घुस गई थी कि बीरबल आज होश में नहीं है। अवश्य ही उसने शराब पी है। शाम को जब नवरत्न बैठे तो बीरबल भी उन्हीं में आ बैठे। बादशाह ने इन्हें भी देखा, पूछा, तबीयत कैसी है? बीरबल बोले, मेरी तबीयत खराब कब थी? यह सुनकर बादशाह बोले, यदि खराब नहीं थी तो क्यों शराब की बोतल बगल में दबाकर पूछने पर वे सिर पैर के जवाब देते थे? बीरबल ने यह अच्छा मौका हाथ आया देख कहा, जहांपना, पहले जब आपने मुझसे पूछा कि बगल में क्या है तो मैंने जवाब दिया कि कुछ नहीं। यह बात सच ही है कि शराब का पहला प्याला पी जाने पर आदमी को कुछ भी नहीं मालूम होता है। दूसरा प्याला पीते ही उसकी जबान तुतलाने लगती है। इसी से मैंने आपके दूसरे प्रश्न करने पर कहा था कि तोता है। फिर शराब का तीसरा प्याला पीते ही शराबी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है, जिसे आपके तिबारा पूछने पर मैंने कहा था कि घोड़ा है। उसके बाद चौथा प्याला पीते ही उसकी दशा मस्त हाथी सी हो जाती है, जिससे मैंने कहा था कि हाथी है। उसके बाद पांचवा प्याला पी लेने पर वह गधे सरीखा हो जाता है, जहां चाहो उसे ले जाओ, यदि चाहो तो उसके ऊपर बोझा भी लाद दो, लेकर चले जाओ। इससे मैंने गधा कहा था। अब रहा छठा प्याला। इसे पीते ही मनुष्य अपनी सारी चेतना खो बैठता है। इसी से अंत में मैंने बोतल हुजूर के सामने रख दी। बादशाह यह सुन बड़े प्रसन्न हुए। इसी समय उनको शराब पीने की तलब हुई, क्योंकि यही वक्त उनके रोज के पीने का था। जैसे ही वे अपने उस कमरे में गए तो देखते क्या हैं कि वहां की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और बोतल गायब है। बादशाह समझ गए कि बीरबल को यह बात मालूम हो गई है। तब से बादशाह ने शराब पीना छोड़ दिया। चुप रहना चाहिए कहानी। एक बार बादशाह अकबर के उस्ताद पीर साहब बड़े कठिन मार्गों को पार करते हुए मक्का से दिल्ली आए, जहां बादशाह ने उनकी बड़ी आवभगत की। कुछ दिनों के बाद पीर साहब चले गए। तब बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे कोई उस्ताद नहीं? क्या वे कहीं आते जाते नहीं? तब बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे भी गुरु हैं। मैंने सुना है कि वे आने वाले हैं, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि वो कहाँ ठहरेंगे। तब बादशाह ने बीरबल के गुरु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। बीरबल ने स्वीकार किया। बादशाह से बातें करने के बाद जब वे मार्ग में जा रहे थे तो उन्होंने एक वृद्ध लकड़हारे को देखा।
बीरबल ने उसे रोककर लकड़ी की कीमत पूछी और अपने घर लिवा ले गए। फिर बोले कि तुम किसी अच्छे घर के आदमी मालूम पड़ते हो। अच्छा, तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा तथा काम हो जाने पर और अधिक धन दूंगा, जो तुम्हारी आधी जिंदगी के लिए काफी होगा। निदान वह बुढ़ा मान गया। तब बीरबल ने उसे साधु के वेश में एक मंदिर में बिठा दिया और समझा दिया कि अब तुमसे मिलने बादशाह, उमराव आदि कोई भी क्यों न आए, कितना ही बड़ा लोभ क्यों न दिखावे, तुम केवल चुप्पी साधे बैठे रहना, बोलना नहीं और न कुछ लेना ही। आखिर अकबर अन्य सभासदों के साथ वहां आए। बादशाह ने सिर नवाकर साधु से पूछा, हे गुरुदेव, क्या आप अपने दास को अपना शुभ नाम व स्थान बताने का कष्ट करेंगे? गुरुदेव मौन रहे। तब बादशाह बोले, हे गुरुदेव, मैं हिंदुस्तान का बादशाह आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, कृपया मेरी ओर अपनी दृष्टि करें। फिर भी गुरुदेव का मन न डिगा। तब बादशाह ने अपने हाथ से एक चूड़ा, जो 10,000 रुपए की कीमत का था, गुरुदेव के सामने इस आशय से उतार कर रखा कि गुरुदेव कुछ बोलें, किंतु वह गुरुदेव आसन पर जमे रहे। तब निराश हो बादशाह खड़े हो गए और बोले, अरे, जो आगंतुक के साथ ऐसा कठोर व्यवहार करे उससे बात करना ही व्यर्थ है। क्या पता था कि मूर्ख से पाला पड़ेगा। आठ दरबार में दूसरे दिन बादशाह ने सारा वृतांत कहते हुए बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, किसी मूर्ख के सामने जाना पड़े तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, चुप रहना चाहिए। अब तो बादशाह खुद ही मूर्ख सिरी हो गए। तब बीरबल ने आगे कहा, बादशाह, मैंने आपसे पहले ही कुछ भेंट देने आदि के संबंध में मना कर दिया था, फिर भी आपने अपशब्द बोलकर मूर्खता की। गुरुदेव ताड़ गए थे कि आपको स्वर्ण वैभव का घमंड है। तब बादशाह ने अपनी दुबुद्धि पर बड़ा पश्चाताप किया और दूसरे दिन उस वृद्ध से क्षमा याचना की। बादशाह के चले जाने पर बीरबल ने वह चूड़ा और बहुत सा धन उस वृद्ध को अर्पित किया, जिसे पाकर वह लकड़हारा फूला न समाया। भविष्य में बादशाह भी साधुजनों के प्रति नम्र हो गए। मनुष्य की कीमत कहानी। अकबर बादशाह को बुद्धिमान पुरुषों से बड़ा प्रेम था। यही खास कारण था जिससे उनके दरबार में नवरत्न सदैव विद्यमान रहते थे। एक दिन दरबार लगा था और बादशाह अपने राज संबंधी कार्यों को खटाखट निपटा रहा था। उसी समय एक दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने के अभिप्राय से बोला, बादशाह, माफी मिले तो गुलाम कुछ अर्ज करे। बादशाह ने उसे अनुमति दे दी। वह बोला, गरीब परवर, आज मुझे रास्ते में एक आदमी से एक गरीब की अजीब वार्ता सुनने को आई। वह अमीर अपने नौकर से कह रहा था, तू किसी काम का नहीं जान पड़ता क्योंकि तू मूर्ख है। दूसरा आदमी उस अमीर का नौकर था। उससे सुनकर चुप न रहा गया। वह अपने मालिक सेठ से बड़ी विनम्रता से बोला, सेठ जी, यद्यपि मैं आपका सेवक हूं, परंतु फिर भी कहना पड़ता है कि बीरबल की ही बुद्धि बड़ी है, अतएव इसका निपटारा उसी के द्वारा ही होना चाहिए। वृद्ध की यह युक्ति बादशाह के मन में बैठ गई और उसने कहा, बीरबल, क्या तुम बतला सकते हो कि मेरा मूल्य और वजन क्या है? इस प्रश्न को सुनकर बीरबल ने विचारपूर्वक उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, यह जौहरियों का काम है, क्योंकि मूल्य लगाना वे ही जानते हैं। यदि हुक्म दें तो एक आवाज में शहर के तमाम जौहरी और साहूकारों को बुला लूं। वृद्ध की मंशो बीरबल को फंसाने की थी, परंतु बीरबल ने अपने बुद्धिबल से उसे फंसा दिया, क्योंकि वह भी जौहरी ही था। बादशाह के हुक्म से नगर के सब जौहरी, सर्राफ और साहूकार बुलवाए गए। वे सब इस आकस्मिक बुलावे से बहुत घबराए हुए थे। बीरबल बोला, नगर के जौहरियों, सर्राफों, साहूकारों, आप लोगों को इसीलिए बुलाया गया है कि आप सब मिलकर बादशाह का मूल्य ज्ञात करें। यह सुनकर सबके सब सो विचार करने लगे। कुछ समझ में न आने पर वह परेशान हो कहने लगे, हमें अभी तक मनुष्य की कीमत लगाना मालूम नहीं है। यदि आप भी विचार करते कि मेरे बिना आपकी क्या कीमत शेष रह जाती है, तो स्वयं सिद्ध हो जाता कि मैं आपके लिए कितना लाभदायक हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं चकरा गया और अपने लिए कुछ भी हल न कर सका कि मनुष्य की क्या कीमत होती है। पृथ्वीनाथ।
आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। उसके ऐसे वचन को सुनकर बादशाह विचारने लगा, परंतु फिर कुछ निश्चय न कर सका। उसने सोचा, आज सेठ का नौकर कहता था, कल कोई मेरा दरबारी कह बैठे कि बादशाह क्या चीज है, वह तो मैं लोगों के बैठाने से गद्दी पर बैठा, तो फिर मैं उसके क्या जवाब दूंगा। अतएव इसी क्षण उसे अपने मूल्य का निपटारा कर लेना चाहिए। बादशाह ने आदमी के प्रश्न को सभा में दोहराकर सभासदों से अपना मूल्य पूछा। लोग चकराए, बादशाह के प्रश्न का उत्तर क्या देना चाहिए। इसी बीच एक पुरुष ने बीरबल की ओर इशारा किया और गिड़गिड़ाता हुए बोला, गरीब परवर, इस समय हम लोग सरकारी सूचना पाकर तुरंत भागे चले जा रहे हैं, जिस कारण हमारा हृदय आशंकित हो रहा है। हमको कुछ देर की मोहल्लत मिले तो एक जगह अलग बैठकर आपस में विचार कर उत्तर दें। बादशाह ने उस सरदार की बात मान ली और उन्हीं मदद के लिए बीरबल को भी उनके साथ कर दिया। सबने मिलकर बहुत प्रयत्न किया, परंतु किसी सिद्धांत पर अटल न हुए। बीरबल ने कहा, यह बात इतनी आसान नहीं है, इसलिए हम लोग चलकर अकबर से 15 दिन की और मोहल्लत ले लें। 13 दिन अपने अपने घरों में विचार करते रहें, 14वें दिन कहें, जो बात तय हो जाए उसी को 15वें दिन बादशाह के सामने पेश करें। आशा है कि इतने समय के बीच कोई न कोई युक्ति अवश्य निकल आएगी। जौहरियों को एकमात्र बीरबल का ही सहारा था। बीरबल का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया। वह जौहरियों का नेता फिर दरबार में आया और सब लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहे। जब उनका सरगना खड़ा होकर बोला, गरीब परवर, अभी तक हम लोगों का विचार किसी सिद्धांत पर नहीं पहुंचा है, अतएव कृपा कर 15 दिन की मोहल्लत और दीजिए ताकि हम अपने विचार पक्का कर लें। बादशाह ने कहा, ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें 15 दिन की मोहल्लत दी। मानो डूबते को तिनके का सहारा मिला। सब लोग जान बचाकर अपने अपने घरों के राही हुए। उन्हें न दिन में चैन था और न रात को नींद आती थी। सोच के सागर में गोते मारने लगे, परंतु परिणाम कुछ भी न निकला। बीरबल भी चुप नहीं थे। 2 दिन की डुबकी के पश्चात एक तरकीब उनकी समझ में आई और उसी के आधार पर कार्य करना आरंभ किया। उसने टकसाल घर में पहुंचकर हुक्म दिया कि कुछ अशर्फियां मामूली सी एक रत्ती बड़ी ढाल दी जाएं। हुक्म की देर थी, 2-3 बनकर तैयार हो गईं। बीरबल ने उन अशर्फियों को एक थैले में बंद कर अपने पास रख छोड़ा। जब 14वें दिन सब उपस्थित हुए तो बीरबल ने उनको अपनी युक्ति समझाई। फिर बोले, कल आप सब लोग ठीक समय पर तराजू बाट लेकर शाही दरबार में उपस्थित हों। वहां आपको यह अशर्फियों का थैला मिलेगा। सब लोग उसमें से एक एक अशर्फी निकालकर बारी बारी से बोलना शुरू कर दें। जो अशर्फी मामूली सी बड़ी निकले उसको अलग निकालकर अपने बराबर वाले के हवाले करते जाएं। फिर सरदार उस अशर्फी को बादशाह के कदमों पर रखकर कहे, पृथ्वीराज, वही अशर्फी का मूल्य है। जब बादशाह पूछे, क्या मेरी कीमत वही अशर्फी है? तब जवाब दें, हुजूर, जिस तरह अशर्फी का वजन एक रत्ती बड़ा है, उसी तरह आप भी अन्य लोगों से एक रत्ती बड़े हैं। यदि फिर भी बादशाह और कुछ प्रश्न करे तो समझकर समझ के अनुसार उत्तर दें। युक्ति सुन सब लोग आनंद से घर गए। इतने दिनों बाद आज उनको निद्रा देवी की गोद में विश्राम मिला और जीवन की पुनः आशा हुई। 15वें दिन प्रातःकाल जब जौहरी बीरबल के मकान पर उपस्थित हुए और अशर्फी का जोड़ा लिए हुए बीरबल भी उनके साथ हो लिया। उधर बादशाह भी 15वें दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने बाहर बाग में एक बड़ा तंबू खड़ा करवाया। 15वें दिन उसी बाग में ठीक समय पर दरबार लगा और तमाम लोग जमा होकर बाग में बैठ गए। तंबू के बीच में बादशाह का सिंहासन था। उनके ठीक सामने जौहरियों के बैठने के लिए जमीन छोड़ दी गई थी। बीरबल जौहरियों के दल से पहले आ पहुंचा। थोड़ी देर बाद जौहरियों का दल भी आ पहुंचा। लोग तंबू में खाली स्थानों पर बैठ गए और उनके मध्य एक अशर्फियों का जोड़ा रख दिया गया। फिर क्या पूछना था, उसमें से प्रत्येक जौहरी ने एक एक अशर्फी का तराजू में रखकर तोलना शुरू किया। कुछ समय बाद एक जौहरी बोल उठा, नहीं भाई, जिस बात की तलाश थी मिल गई। इतने में उनका मुखिया उठा और उस अशर्फी को लेकर बादशाह के कदमों पर रख दिया।
लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। बादशाह को एक तरफ तो विस्मय और दूसरी तरफ हर्ष। वह उन अशर्फियों को अपने हाथ में लेकर बोला, क्या मेरी कीमत एक अशर्फी है? बूढ़े चौधरी ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, जी हाँ, यही अशर्फी आपका मूल्य है और यही आपका वजन है। यह अन्य अशर्फियों से एक रत्ती बड़ी है, इस कारण इसके समान दूसरी अशर्फी है। पृथ्वीनाथ, यह प्रजागण साधारण अशर्फी है और आप इस चढ़ी अशर्फी के समान हैं। अकबर ने पूछा, क्या मुझमें और अन्य मनुष्यों में केवल एक रत्ती का अंतर है? सर्राफों का मुखिया बोला, जी हाँ, गरीब परवर, इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है। आप में और आपकी प्रजा में केवल इतना ही अंतर है कि प्रजा आपके अधीन रहने के लिए बनाई गई। मैं और आप प्रजा को अपने अधीन रखने के लिए। आम जनता में जिस तरह आप बड़े समझे जाते हैं, उसी तरह यह अशर्फी अन्य अशर्फियों से बड़ी साबित हुई है। आपको बैठने के लिए ऊंचा आसन मिलता है और जनता वर्ग को बैठने के लिए नीचा आसन दिया जाता है। इन्हीं सबसे निश्चित हुआ कि एक अशर्फी ही आपका मूल्य है। जौहरी की उपरोक्त युक्ति भरी वार्ता सुन राजा गदगद हो गए और उसने उसके साथियों सहित अच्छा पुरस्कार देने की आज्ञा दी।